डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इधर ऊपर तो पाई की वैल्यू गिवन है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू। आइडेंटिटीज इन अलजेब्रा कैन समटाइम्स बी शोन एज एरिया रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल दिए है इस आइडेंटिटी का। ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आप लोगों को पता ही होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका एरिया मॉडल ऑफ एन आइडेंटिटी है ये। तो ये आइडेंटिटी को इधर प्रूव करके दिखाए हैं। कैसे? देखो, ये एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, जिसका साइड लिया गया है a। ठीक है, अब इसका साइड a है तो एरिया कितना हुआ? ये जो लिखे हैं ये उसका एरिया है। साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया, तो a स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये पोर्शन एक रेक्टेंगल है। अब इसका विड्थ b है, लेंथ कितना है? लेंथ ये वाला है, कितना है? a है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो a इंटू बी हो गया, इधर लिख दिए, ये एरिया है इसका। वैसे ही ये भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो a इंटू बी ए बी हो गया। इधर एक छोटा स्क्वायर बन रहा है फिर से, जिसका साइड जो है b है। देखो, इधर से भी b दिखाया है, इधर भी b दिखाया है, तो इसका एरिया हो गया b स्क्वायर। अब इन सबको ऐड करो तो ये एक फिगर क्या बनेगा? देखो, a स्क्वायर, ए बी इधर एक है, इधर एक है, 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो शो किए हैं, ठीक है, करके दिखाए हैं। हमें क्या करना है? इधर आगे दिए हैं, ड्रॉ फिगर्स करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। उसके बाद और एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दो फिगर्स बनाने हैं, हमें फिगर्स बनाना है और कुछ नहीं करना है, ताकि ये दोनों आइडेंटिटीज प्रूव हो जाए। पहला आइडेंटिटी लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए जो फिगर बनेगा, देखो इस तरीके से एक स्क्वायर बनाना होगा हमें। ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड को हम लेते हैं a। ठीक है, चारों तरफ से a है ये। अब उसके अंदर एक और स्क्वायर बनाना है जिसका साइड होगा b। ये स्क्वायर का एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। ये जो स्क्वायर होगा, ये जिसका साइड हम लेंगे b, ठीक है, मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला स्क्वायर जो पूरा स्क्वायर है उसमें से ये स्क्वायर को माइनस करना है। आइडेंटिटी क्या है हमारा प्रूव करने वाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। जब भी सब्ट्रैक्शन होता है और फिगर बनता है ना, उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है। सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन होगा कोई भी आइडेंटिटी में, तो वो डॉटेड लाइन से बनाना होता है, इसीलिए ये पहले नहीं ड्रॉ किया था मैंने, तो अभी हुआ। देखो, ये एक स्क्वायर है जिसका साइड b है, बड़ा स्क्वायर है जिसका साइड्स हमने a ले लिया। अब हम देखते हैं ये जो एरिया बचा, ये कैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो, इस स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस करके, मतलब ये पार्ट अगर हटा देते हैं, तो फिगर किस तरीके का बनेगा? फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। जो बचा हुआ पोर्शन है उसको अगर मैं रीड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से कुछ बनेगा, करेक्ट। जिसमें ये वाला साइड कितना है? a है, ये साइड कितना है? पूरा ये है। अब ये पूरा जो है a था, उसमें से ये b जो है, हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो क्या बचा? a माइनस बी बचा, करेक्ट। और ये कितना है? ये लेंथ b, ये कितना है? b, और ये कितना है? ये भी ऐसे ही, देखो पूरे में से ये वाला माइनस किए, मतलब a माइनस बी हो गया। अब इस फिगर को अगर मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ ऐसे, तो ये एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है, तो ये दोनों रेक्टेंगल्स हो गए। अब इसका एरिया क्या बनेगा बताओ? देखो, लेंथ अगर ये लेते हैं, विड्थ ये है a माइनस बी,
लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हुआ, a इंटू ए माइनस बी, कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया। अब इस रेक्टेंगल में ये लेंथ b लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं a माइनस बी, तो इसका एरिया क्या बनेगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, देखो इधर लिख के दिखाती हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये पूरा जो एरिया है ये दोनों ऐड करके जो आएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा, ये ड्रॉ करना है आपको, एग्जाम में जो है ये ड्रॉ करना है। ये वाला जस्ट मैंने बताया, एक्सप्लेन किया, बट ड्रॉ ये वाला करना है। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये हटाने के बाद, ये मैंने डॉटेड लाइन से बताया ताकि वो सब्ट्रैक्शन डिनोट करता है। तो ए स्क्वायर में से, ए का स्क्वायर में से बी का स्क्वायर इतना एरिया माइनस करेंगे, इसका एरिया है बी स्क्वायर, पूरे का एरिया था ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन हटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये हुआ एक आइडेंटिटी। इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी करते हैं। ओके, अब सेकंड आइडेंटिटी के लिए ये फिगर बनेगा। क्या है आइडेंटिटी हमारा सेकंड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रूव करना है हमें। तो इसमें हम ये ए लेंगे, ये बी लेंगे, ये सी लेंगे, और इधर भी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो ये जो बन रहा है एक स्क्वायर बन रहा है, साइड दोनों इक्वल है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा जिसका लेंथ ए है, ब्रेथ बी है। ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ ब्रेथ, फिर ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ ब्रेथ, ये फिर अगेन एक स्क्वायर है बी इंटू बी, ये वाला, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, बाकी सब जो है रेक्टेंगल्स है। तो हम सभी का एरिया निकालते हैं। पहले ए स्क्वायर का एरिया है, साइड इंटू साइड इसका क्या होगा ए स्क्वायर, इसका क्या होगा एरिया ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका ए सी, इसका बी इंटू ए बी, बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू सी, बी सी, सी इंटू ए सी ए, सी इंटू बी सी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर ये वाला, ए बी कितना है 2, नहीं पहले स्क्वायर्स लिखो ज्यादा इजी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए बी लिखो, कितने हैं 2 ए बी, फिर बी सी देखो कितना है, ये एक है, ये एक है, 2BC प्लस सी ए देखो कितना है, सी ए, ये भी सी ए ही है, 2 सी ए। तो ये आइडेंटिटी है जो हम प्रूव किए। तो ये फिगर बनाना है आप लोगों को, और ऐसे अलग अलग डायमेंशन के स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना है। ये 3 स्क्वायर बनेगा, ये बाकी जो भी है ये पूरे रेक्टेंगल्स बनेंगे। अकॉर्डिंगली एरिया लिखो और सबको ऐड कर दो, आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं पहले। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, द इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। गिवन लिखते हैं पहले, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, और पेरीमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स कितने गिवन है, इक्वल साइड्स गिवन है 15 सेंटीमीटर सॉरी। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स इक्वल लेते हैं, इनको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये दोनों ही 15 है। ये अनइक्वल साइड है जो अलग होगा, तो ये हमें फाइंड करना है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दोनों ही, ये वाले और ये। अब थर्ड साइड हमें पता नहीं है, बट पेरीमीटर गिवन है, तीनों साइड का सम जो है वो 40 है, तो हम पेरीमीटर से थर्ड साइड निकाल लेंगे। कैसे, देखो 2 साइड्स इक्वल है, A प्लस ए, थर्ड साइड B लिए तो टोटल कितना 40 सेंटीमीटर है,
तो ये कितना हुआ 2a प्लस बी इक्वल्स टू 40। ए तो पता है हमें 15 प्लस बी इक्वल्स टू 40। तो बी कितना हुआ 40 माइनस 2 इंटू 15 30 होता है। तो 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड साइड भी हमें पता लग गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता लग गया। अब एरिया निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है वो b/4, मैंने चैप्टर का बिगिनिंग में समझाया था, b/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे निकाल सकते हैं। b क्या है अनइक्वल साइड 10/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो है तीनों साइड सब पता लग गया हमें, तो हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे और तीनों साइड्स हमें पता है 15 15 और 10। तो लिखो हीरोन्स फॉर्मूला, उसमें ए बी सी चाहिए। ए है 15 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर। तो एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर गिवन है ना क्वेश्चन में 40, उसका हाफ कितना हुआ 20 सेंटीमीटर। हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों पहले निकाल के रखेंगे। एस माइनस ए कितना होगा 20 माइनस 15, ए 15 है 5 सेंटीमीटर। एस माइनस बी वो भी उतना ही होगा 5 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम। ये भी कर सकते हो, ये करना है तो ये कर लो। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्क्वायर रूट ऑफ एस कितना है 20 इंटू एस माइनस ए 5, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 10। अब इसका रूट निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर ले लो, एकदम से लॉन्ग डिवीजन करने मत जाओ। 20 इंटू 5 100 हो गया, इंटू 5 इंटू 10 50 है। 50 को हम 25 इंटू 2 लिखेंगे। ओके, क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि 25 का भी रूट निकल जाएगा, 100 का भी रूट निकल जाएगा, तो वो हम इजीली विदाउट फैक्टराइजेशन आंसर लिख देंगे। 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, 25 का हो गया 5, 5 इंटू 10 50, ये रूट से बाहर निकल गया। अब रूट के अंदर 2 बच गया है, वो ऐसे लिखेंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ये फॉर्मूला यूज करोगे तभी वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, an isosceles triangle has base 10 centimeter, its area is 60 centimeter square, what are the lengths of the equal sides? इक्वल साइड्स यहाँ गिवन नहीं है, एरिया गिवन है, अनइक्वल साइड जो है बेस वो गिवन है, और इक्वल साइड्स का लेंथ निकालना है हमें। ठीक है, जैसे अब ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अनइक्वल साइड है, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, और एरिया जो गिवन है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ये दोनों साइड्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही डायरेक्ट ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू इधर 60 सेंटीमीटर डालोगे और ए के जगह ए पुट करोगे, बी जो है 10 डालोगे, तो इसमें से भी आ जाएगा। बट मैं दूसरा तरीका सिखा देती हूँ, विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे वो देखो। अब इस ट्रायंगल को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके वर्टेक्स से, वर्टेक्स मतलब ये वाला, यहाँ से अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, ये 90 डिग्री हुआ है ना। तो अब ये पूरा कितना है 10 है, 10 है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 5 5 हो गया, 5 हुआ। अब ये तो हमें पता नहीं है, बट एरिया गिवन है, तो अब इसको हाइट कंसिडर कर सकते हैं ना, ट्रायंगल के लिए पूरा ट्रायंगल जब लेंगे इसको हाइट कंसिडर कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया कितना गिवन है 60 इक्वल्स टू हाफ इंटू
पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया है 60, तो बेस कितना हुआ 10 इंटू एच, तो एच आएगा, ये देखो ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू 2, ये 10 यहाँ आके डिवाइड हुआ, तो एच इज इक्वल टू कितना आया 6, ये गया 6 2 12, ये आ गया हमारा हाइट, ये हुआ हाइट। ठीक है, अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, अब ये कंसिडर कर रहे हैं इतना, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है जिसको हम ए लेते हैं, ये दोनों ही इक्वल है ए का। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। ठीक है, hypotenuse हमारा है a square is equal to perpendicular height है कितना मिला 12, 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो a square is equal to 144 plus 25, a square is equal to 169, किसका स्क्वायर होता है ये 13 का, तो a is equal to 13 सेंटीमीटर, therefore equal sides are 13 centimeter each। Question number 4, the area of a right angle triangle is 54 square centimeter, one of its legs has length 12 centimeter, find its perimeter। पेरीमीटर हमें निकालना है, एरिया गिवन है राइट ट्रायंगल का और एक और साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, तीनों साइड पहले निकालेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो गिवन है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फिगर अगर बनाती हूं मैं इसका, तो इस तरीके से फिगर बनेगा जिसको नेम कर देते हैं ए बी सी। इसका एरिया जो है वो 54 है स्क्वायर सेंटीमीटर, एक साइड और गिवन है 12 सेंटीमीटर, इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, हम इसको ले रहे हैं, और ए बी निकालेंगे पहले कैसे, एरिया का फॉर्मूला से, फिर उसके बाद ये राइट ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, राइट ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया कितना गिवन है 54 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस है हमारा 12 इंटू हाइट हमारा है ए बी जो हमें फाइंड करना है, 2 1 2 6 तो ए बी इज इक्वल टू 54 अपॉन 6 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, तो ये भी मिल गया अब 9 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, AC square equals to AB square plus BC square equals to AB कितना है 9, BC कितना है 12 equals to 81 plus 144 equals to 225, ये आ गया AC का स्क्वायर, तो AC कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, पेरीमीटर निकालना है, therefore पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमने नेम किया है कितने, एक साइड है AB प्लस BC, पहले लिख लेते हैं, प्लस AC, AB कितना आया 9, BC कितना है 12, AC कितना आया 15 इक्वल्स टू 9 प्लस 12 प्लस 15 इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है। Question number 5. The sides of a triangle are in the ratio 2:3:4 and its perimeter is 45 centimeter. Find its area. तीनों साइड्स के रेशियोज गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और एरिया निकालना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले गिवन लिख के लेते हैं, रेशियोज ऑफ साइड्स
कितना गिवन है 2:3:4। पेरीमीटर भी गिवन है, वो भी लिख के लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। अब जब रेशियो देते हैं और एक्चुअल लेंथ नहीं पता होता है साइड्स का, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, फर्स्ट साइड को 2x, सेकंड को 3x, थर्ड को 4x, और तीनों का सम आना चाहिए 45। तो इसको लिखेंगे 2x। एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है हमें अभी साइड्स के, तो ये हुआ 45। कितना 9x हो गया 45। x कितना हुआ 45/9, दैट इज 5। ये x आ गया। अब a b c निकालेंगे तीनों साइड्स के लेंथ। कैसे, 2x है फर्स्ट साइड, तो 2 into 5 करेंगे। फर्स्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल a is equal to 2x equals to 2 into 5, that is 10 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड 3x है, 3 into 5 15 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 4x है, 4 into 5 20 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा तीनों ट्रायंगल के साइड्स। अब हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c अपॉन 2। पेरीमीटर तो हमारे पास गिवन ही है, तो 45/2 इक्वल्स टू 22.5 सेंटीमीटर। अब हम s - a, s - b, s - c निकाल के रखेंगे, फिर हेरोन्स फॉर्मूला में पुट करेंगे। s - a इक्वल्स टू 22.5 माइनस a, ये कितना है 10 है, तो 12.5 सेंटीमीटर। s - b 22.5 माइनस 15 इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। s - c 22.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा s - a, s - b, s - c। अब हेरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। स्क्वायर रूट ऑफ s कितना है 22.5, s - a 12.5, s - b 7.5, s - c 2.5। अब देखो ये पूरा डेसिमल में है, तो डेसिमल में रखे ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसको डेसिमल हटा देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। ओके, तो 22.5 को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 225/10। एक डेसिमल प्लेस है तो अपॉन 10 करेंगे। सिमिलरली ये सभी को करेंगे, 125/10, यहाँ 75/10, यहाँ 25/10। अब ये जो डिनोमिनेटर है सीधा सीधा कितना बना 10,000, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बनेगा 100। तो इसको तो हम निकाल ही देते हैं पहले, 1/100 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो नीचे ही लिखेंगे उसको। ठीक है, अब रूट के अंदर क्या बचा 225 इंटू 125 इंटू 75 इंटू 25। अब इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, 1/100 इंटू 225 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है तो हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 5 है और दोनों का ही स्क्वायर करेंगे, ये हो गया ना 25 इंटू 9 225। फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो ये 225 के लिए हो गया। 125 के लिए कैसे लिखेंगे, 5 का क्यूब। 75 कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 3 होता है, तो 25 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 5 का स्क्वायर। अब बचा 25, ये वाला, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट ऑफ, अब जितने 3s है वो एक साथ लिखेंगे, जितने 5s है वो पूरा एक साथ लिखो। इधर एक 3 का स्क्वायर है और एक इधर 3 है, हो गया, इतने ही है। 5 कितने हैं,
5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 1/100। देखो अब इसमें से ये इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, इसका रूट निकलेगा, एक 5 बाहर आ गया, यहाँ पे 3 है, 5 का क्यूब है, तो 5 स्क्वायर तो बाहर निकलेगा, एक 5 बचेगा, इधर ये बाहर निकलेगा, ये भी बाहर निकलेगा। तो अब इसको मैं और अच्छे से स्प्लिट करके लिखती हूँ। देखो 3 का स्क्वायर इंटू 3, इसमें से ये बाहर निकलना है, ये रहेगा 5 स्क्वायर। 5 क्यूब को मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे, ठीक है। 5 का स्क्वायर अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, अब काउंटिंग में हमें इजी हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब 1/100 इंटू, ये बाहर ले आओ, एक 3 आ गया बाहर, ये आ गया, ये नहीं निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है, इंटू 5, ये बाहर निकल सकता है, इंटू 5, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा बाहर, इंटू 5, और एक 5 भी बाहर निकला। अब रूट के अंदर क्या बचा, देखो एक ये 3 बचा और एक कहाँ गया, ये 5 बचा, मतलब 15 बच गया। अब ये सब मल्टीप्लाई करो, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 टू द पावर 4 है, कितना हुआ 625, 5 का पावर 4, 625 इंटू 3, 625 इंटू 3 आएगा 1875, ठीक है, अपॉन 100 इंटू रूट 15। ये दो जीरोस है तो डेसिमल लग के ये हो जाएगा 18.75। रूट 15 को भी हम कैलकुलेट करके डालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है 15 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और इसका आएगा आंसर 3.8729। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को आता हो, अगर नहीं आता होगा तो मैं शॉर्ट वीडियोस डाल दूंगी, उसमें से देख लेना स्क्वायर रूट निकालने का। तो रूट 15 आ गया ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आंसर 72.616, और अगर राउंड ऑफ करते हो तो हो जाएगा 72.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह है पूरा ट्रायंगल का एरिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।